सर्टिफिकेशन का सेल्सफोर्स का सेम तरीका है कि सर्टिफिकेशन गाइड होती है, उसमें सारे मॉड्यूल्स बताए होते हैं और ऑलमोस्ट हर सर्टिफिकेशन के लिए एक ट्रेल मिक्स भी है। हम्म। तो मैं तो वही मतलब, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तब ट्रेल हेड भी नहीं होता था। जब मैंने हाँ। सर्टिफिकेशन कोर्स किया था 11 12 में किया था शायद, तो उस टाइम पे तो ट्रेल हेड भी नहीं होता था। तो उस टाइम हम्म। पे हमें बस एक पीडीएफ मिलती थी, इसमें बस वो सिलेबस बताया रहता था। तो वो सिलेबस का एक एक लाइन ढूंढ के हम लोग हेल्प में डालते थे, फिर जो भी हम्म। मिलता सब पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। तो जी जी। मैंने तो वहां से स्टार्ट किया था। तो वो चीज़ें अभी भी हेल्प करती है कि अभी आजकल बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए, वीडियोस आ गए, बहुत सारे राइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी आ गए जो करा रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम पे वही होता था कि स्टार्ट एडमिन से कीजिए और डेवलपर वन पक्का कीजिए दोनों। और काफ़ी ओवरलैप भी है, ऐसा नहीं है आप डेवलपर करोगे तो जो एडमिन में आपने सीखा है वो हेल्प करेगा। ओके। और क्योंकि एडमिन देखा जाए तो बिग फर्स्ट एग्जाम है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। अगर देखा जाए तो जिसका जो कोर्स है 60-70 आवर्स का है, जबकि हाँ। ये का 20 घंटे का है। हाँ राइट, जी। ये एक एग्जाम का कोर्स 20 घंटे का ही है। तो एडमिन बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। तो कई बार क्या होता है कि लोग ट्राई करते हैं और बहुत लंबा है तो समवेयर इन द बिटवीन दे, है ना, एग्जैक्टली। लूज इट कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। एडमिन मेरे को डायरेक्ट नहीं करना, मैंने पहले एसोसिएट पे कर लिया। अब एसोसिएट पे मैंने $75 को इन्वेस्ट कर दिया, लकीली मैं पास भी हो गया। अब हम्म। सर एडमिन के लिए मेरे को जाना है। तो ये जो सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है, वो हर एग्जाम की अलग अलग तरीके से, क्या आप उसको सजेस्ट करोगे पास? क्योंकि एसोसिएट में अगर मैं सिंपल बताऊं तो मुझे पता है कि 4 भागों में मेरा है, रिपोर्ट डैशबोर्ड वाली चीजें हो गई, ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी क्या होती है, हेल्प कैसे लेनी होती है, बहुत बेसिक लेवल पे कि किसी को समझ आ गया। लेकिन एडमिन पे ये चीज बहुत एडवांस हो जाती है। मैं शायद जल्दी इसलिए प्रिपेयर कर लेता हूँ कि जब देखता हूँ उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल तो दिखता है कि 50% तो ऑलरेडी मेरे वो मॉड्यूल्स कंप्लीट है। हम्म। मुझसे 50% या 30% या 40% ही पढ़ना है। तो हम्म। डेफिनेटली ये प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल सर्टिफिकेशन ओवर अ पीरियड टाइम हेल्प करता है। का जो सर्टिफिकेशन करने का स्ट्रेटेजी है वो बहुत क्लियर है, अपने पहले दिन से करा हुआ है कि बैक टू बेसिक्स रहना हमेशा, क्योंकि वो बेस रहेगा तभी ऊपर आपकी बिल्डिंग होगी। तो वो डेल्टा अप्रोच क्या है, मैं वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि वो है क्या अप्रोच। तो देखिए, जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है वो जैसे सभी स्टैंड अलोन नहीं है, सब में रिलेशन है। जैसे आप सीधा सीधा डेवलपर करोगे तो शायद पास नहीं कर पाओ, लेकिन एडमिन करके डेवलपर करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। आई हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन एंड थैंक्स फॉर आस्किंग सर। और हर बार की तरह एक नया पॉडकास्ट, नया दिन और एक ऐसे टॉपिक पे आज बात होगी जिसके ऊपर ना सबको ना बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि यार तैयारी भी हो गई है, अब सर्टिफिकेशन में डर लग रहा है कि फेल ना हो जाऊं, क्योंकि कूपन का प्राइस भी इतना सर्टिफिकेशन का हाई है कि अफोर्ड नहीं हो पा रहा। और अगर कर लिया तो फिर रीटेस्टिंग का भी चक्कर है, और प्री कंडीशंस भी बहुत हैं, लर्निंग मटेरियल भी बहुत है, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और इतने सारे सर्टिफिकेशन है कि पाथ कौन सा है ये भी कभी कभी कंफ्यूजन है, खासकर उनके लिए कि बिगनर्स को पता नहीं है कि पहले कौन सा करना है। जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कंफ्यूज हैं, चल मेरे को तो ये आता है, मैं ये पहले क्रैक कर लूंगा, बट वो क्रैक नहीं होता तो फिर वो दोबारा बेसिक्स पे आ जाते हैं। सो इन दिस पॉडकास्ट हम सिर्फ सेल्सफोर्स के सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दिनेश सर, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि सर्टिफिकेशन का करेक्ट रोड मैप क्या है, कौन सा सर्टिफिकेशन को पिक करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, एंड मैनी थिंग्स। सो अगेन अ वेरी वार्म वेलकम दिनेश सर। हेलो। हेलो एंड एवरीवन, मेरा नाम दिनेश यादव है। मैं आईबीएम में सेल्सफोर्स सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। और मुझे अराउंड 12 साल एक्सपीरियंस है सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में। और इस 12 सालों में मैंने अराउंड 43 सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस और एपी क्रेडेंशियल्स किए हैं। ओके। और आजकल मैं यूएस के अटलांटा शहर में रहता हूँ। ओके। और और मैं बेसिकली मैं बक्सर बिहार से हूँ। और क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे तो मुझे बहुत सारे शहरों में रहने का मौका मिला। ओके। और मैंने अपना कॉलेज पुणे से किया। और पुणे में कॉलेज के दौरान ही कैंपस प्लेसमेंट इन्फोसिस में हुई थी। हम्म। उसके बाद बीच में मुझे कैपजेमिनी में काम करने का मौका मिला। वहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम मुझे सेल्सफोर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ये अराउंड 2011-12 की बात है, जब ओके। सेल्सफोर्स धीरे धीरे नया नया आया पॉपुलर। था उस समय। हाँ, मतलब आया था तो मार्केट में पहले से, लेकिन इट वाज गेटिंग पॉपुलर। इंडिया में जो एसआईज हैं उनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने लग गए थे, तो दे वर लुकिंग फॉर पीपल जो जिनके पास कुछ कोई जैसे जिसको जावा आता है। जैसे मुझे जावा आता था, मुझे अच्छा। एमडॉक का सीआरएम आता था। तो एक हम्म। सीआरएम ऑलरेडी जानते हो तो मुझे दिया हम्म। गया ऑफर, एक नया क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, इसमें इंटरेस्टेड हो। तो मैंने जो भी रिसर्च किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। फिर उसके से शुरू किया, फिर उसके बाद
स्टार्ट किया मैंने एज ए डेवलपर, फिर लीड, फिर हाँ। अभी सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। ओके। सर आपकी जर्नी जो है वो लिंक्डइन पर सबको पता है, मतलब हर कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि जब भी कोई नया सर्टिफिकेशन आता है तो कम से कम 24 आवर्स में सबसे पहले क्लियर आप ही का होता है। अगर हम कम्युनिटी वाइज देखें कि सबसे फास्टेस्ट एंड विद ब्लॉग्स कि कैसे करना है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में मुझे सब समझ आ गया कि 12 ईयर्स से आप सेल्स फोर्स के साथ मतलब जुड़े हुए हो, एंड 43 करोड़ सर्टिफिकेशन है जिसमें काफी सारी चीजें हैं, एआई एसोसिएट, एसोसिएट, और काफी अच्छे अच्छे लेवल के सर्टिफिकेट जिसमें वेलोसिटी भी है, बहुत सारे। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाई सर्टिफिकेशन इज एक्चुअली नेसेसरी अगर मेरे को सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में रहना है? मैं बिगनर के परसेप्शन से भी पूछना चाहूंगा, जो ट्रांजिट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी, और जिसको एक्सपीरियंस है उसके। तो मैं अपने मतलब वही, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबका अपना अपना विचार होगा, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। तो मैंने भी शुरू में बहुत सारे सर्टिफिकेशन नहीं किए थे, मतलब हम्म। देखा जाए तो शुरू के 5-6 साल में मेरे पास एक सर्टिफिकेशन होता था, एक या दो ही होता था। ओके। तो कई बार मैं भी इंटरव्यू देता था, लोग पूछते थे, दे लाइक जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि तुम 6 साल हम्म। इंडस्ट्री में हो और एक ही सर्टिफिकेशन किया। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम्म। समहाउ एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो जरूरी हो गया टू शो दैट यू कि आपने सच में किया है। ओके। बिकॉज आप रिज्यूम में लिख सकते हो कि आपने एक्स वाई जी क्लाइंट के लिए एक्स वाई जी किया है, पर एज ए इंटरव्यूअर यार मैं कैसे वैलिडेट करूंगा? तो सर्टिफिकेशन इज द इजी वे। अगर आपने किया है तो मुझे पता है कि यू मे नॉट नो एवरीथिंग अबाउट, है ना, सब कुछ नहीं पता, लेकिन एक जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि वो सर्टिफिकेशन करने के बाद आएगा वो आएगा। तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ओके। आपने, जैसे आपने सर्विस क्लाउड में किया है तो सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट कर लीजिए। आपने जैसे सीपीक्यू में काम किया 2-3 साल, तो सर्टिफिकेशन एक लॉजिकल स्टेप है नेक्स्ट कि आपने कर लिया प्रोजेक्ट में, ओके। तो उसको एक वैलिडिटी मिल जाती है। हम्म। और अगर बिगनर हो तो फिर वही है कि बिगनर में कंपनीज यूजली चाहती है कि यूजली सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट बहुत लंबे नहीं होते, बहुत ही हाँ। लाइक 3-6 मंथ 9 मंथ्स में एक ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। हम्म। तो वो चाहते हैं कि उनको रेडी टू वर्क पीपल मिले, राइट। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि मैंने प्रोजेक्ट में लिया फिर आपको ट्रेनिंग कराएंगे फिर आपको प्रोजेक्ट में डालेंगे। तो दे वांट पीपल हु आर हैंड्स ऑन और हु आर रेडी टू वर्क इमीडिएटली डे वन से प्रोडक्टिव हो सके। तो ओके। वहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पीपल। तो बिगनर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि आप हम्म। बोलोगे कि आई एम विलिंग टू लर्न। तो बहुत कम कंपनीज है जो आपको विलिंग टू लर्न में हायर करके आपको ट्रेन करेंगी और फिर आपके बाद 6 महीने बाद प्रोजेक्ट में डालेंगी। तो हम्म। इट्स वेरी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सीख लो कोई भी, मतलब जी। टेक्नोलॉजी सीख लो। ये हम्म। सेल्सफोर्स रिलेटेड किसी भी टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट है कि आप सीखो। तो सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि ट्रेलहेड पे सारा मॉड्यूल्स हैं, सारे सुपर हम्म। बैचेस हैं, तो एक बहुत जी। अच्छा तरीका है टू गेट दैट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हम्म। बिकॉज राइट आपको, सो दैट यू नो समथिंग। और जी। अगर जैसे मैं स्टाफिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बिगनर डेवलपर की रोल है और उसके हम्म। पास प्लेटफॉर्म डेवलपर 1 सर्टिफिकेशन, आई नो कि एटलीस्ट ही नोज द बेसिक्स की ट्रिगर क्या होता है, राइट, हम्म। लाइटनिंग कंपोनेंट क्या होता है। बाकी चीज़ें हम प्रोजेक्ट में सिखा सकते हैं, राइट, या टीम में आपको हेल्प करने वाले लोग होते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस देता है सामने वाले को कि ही नोज समथिंग। तो सर्टिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है एक्सपीरियंस हम्म। लोगों के लिए दिखाने के लिए कि सच में रेलिवेंट है। ऐसा नहीं कि आपने ओके। जैसे कि स्टीबल में काम किया और सेल्फोर्स में दिखा रहे हो एक्सपीरियंस, वैसा नहीं। हम्म। तो वो बहुत ज़रूरी है एक्सपीरियंस लोगों के लिए, नए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है टू गेट दैट फुट इन द डोर। मतलब ये ना कि आपको पहला कदम के लिए कि पहले एक बार प्रोजेक्ट मिल जाए। एक बार जी। प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप सीख जाओगे, लेकिन वो पहला प्रोजेक्ट मिलना ही बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। जैसे हम्म। आपने ही बात की होगी लोगों से, आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हाँ। हैं बिजनेस के कि राइट उन्होंने कॉलेज कर लिया, सर्टिफिकेशन भी कर लिया, लेकिन जी। जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में सब लोग पूछ रहे हैं कि वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितना हम्म। है। लेकिन हम्म। ये कॉलेज से पास आउट के पास एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? तो सेल्फ सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मेनी वेज, बहुत सारे मतलब टू गेट दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ओके। जो आपको फर्स्ट जॉब दिला सकता है। जी। और थर्ड ये है कि जैसे मतलब मैं ही बताऊँ कि शुरू में मैंने सेल्स क्लाउड सर्विस क्लाउड में बहुत काम किए थे, हम्म। एक्सपीरियंस क्लाउड में। लेकिन फिर जैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे मुझे पता चला कि सिर्फ सीपीक्यू भी प्रोडक्ट है। फिर जी। मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैंने उसका सर्टिफिकेशन किया और मेरे रिज्यूम में था। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट, जो हम्म। भी स्टाफिंग मैनेजर थे ही सॉ कि अरे तुम्हें सिर्फ सीपीक्यू आता है। तो मैंने बताया कि सिर्फ सीपीक्यू पे काम नहीं किया, मैंने हम्म। सर्टिफिकेशन किया है और मतलब मुझे आइडिया है और आई एम विलिंग टू लर्न। तो मुझे सिर्फ सीपीक्यू प्रोजेक्ट मिला। तो ओके। जस्ट बिकॉज मैंने सर्टिफिकेशन किया, मुझे सिर्फ सीपीक्यू प्रोजेक्ट इसलिए मिला था कि मैंने सर्टिफिकेशन किया, इसलिए नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस था। तो हाँ जी। समवेयर आप जैसे आपको इट विल गेट यू द काइंड ऑफ वर्क यू आर लुकिंग फॉर। जैसे आप क्यूए हो, अब आपको बीए में करना है तो डेफिनेटली हम्म। गो एंड गेट बीए सर्टिफिकेशन। एंड ओके। मे बी इन फ्यूचर में बिकॉज यू हैव बीए सर्टिफिकेशन यू मे गेट अपॉर्चुनिटीज जो बीए रोल के लिए, जी। है ना। आप डेवलपर हो, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, हम्म। right? So start getting that architect certifications, and eventually, if people see it on your Zoom, that
तो उनको क्लू मिलता है कि यू आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ रोल, एंड यस। व्हेनेवर दैट रोल अप्रोच राइट अराइव्स दे विल रीच आउट टू यू रादर देन अ पर्सन। जैसे मैं अगर एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट की स्टाफिंग कर रहा हूँ, तो एक बंदा जिसके पास ऐप राइट एप्लीकेशन और सिस्टम आर्किटेक्ट है उसको प्रेफर करूंगा रादर देन जिसके पास नहीं है। ही मे बी गुड, बट वो 30 मिनट की कम्युनिकेशन है, इंटरव्यू जो भी हम शॉर्ट करते हैं ब्रीफिंग, उसमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन सर्टिफिकेशन एक क्लू देता है कि he has been through that, right? He has completed those trailhead modules, he has taken out time to sit and he knows. ओके। तो ये बहुत सर्टिफिकेशन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी नॉलेज गेन करने का, राइट, अपने करियर में ग्रो करने का, ओके। और दोस्त बनाने का। कई बार हम लोग हाँ। हमने ग्रुप स्टडी भी की है हम लोग, राइट, जैसे हमारी कंपनी में स्लैक चैनल्स है जहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन करता है कि मैं सर्टिफिकेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ और कोई है क्या, तो कई बार हम 4-5 लोग मिलकर प्रिपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, राइट। कई बार हम लोग मीटिंग वेबएक्स में ज्वाइन करके क्वेश्चन भी पूछने, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे अच्छे कलीग्स बनाए 3-4 साल पहले मिला था, जस्ट बिकॉज हमने सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन की थी। अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है नेटवर्किंग विद इन योर कंपनी और आउटसाइड भी। जैसे मैं हैदराबाद में था तो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट में जाता था, बहुत सारे लोगों से मिला, जान पहचान हुई, और बहुत सारे लोगों से अभी भी टच में हूँ। ओके। मुझे लगता है कि हमने भी पहली बार बहुत पहले सर्टिफिकेशन के टॉपिक पे ही बात की थी, मुझे याद है। यस, इस एग्जैक्टली। तरह से नेटवर्किंग के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। एंड यू नेवर नो, जैसे जिसके साथ नेटवर्क करे ही मे बी योर कलीग इन नेक्स्ट कंपनी, यू नेवर नो, इट्स अ गुड वे ट्रू। टू बिल्ड नेटवर्क। एंड सर, इसमें आपने बहुत सही 2-3 पॉइंट्स बनाए, तो बहुत सारा ना क्यूरियोसिटी और मेरे मन में भी आ गई सर्टिफिकेशंस को लेके। एक आपने वर्ड यूज किया प्रोडक्टिविटी, पहले मैं उसको पिक करता हूँ और देन फिर आगे मैं क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी के ऊपर जाऊंगा, एक्सपीरियंस के ऊपर। सर, होता क्या है कि बहुत सिंपल समझते हैं, जैसे 2 पर्सन है, एक का नाम गंधर्व है, एक का नाम तुषार है। गंधर्व के पास ना सर्टिफिकेशन है, बट अभी ना उसके पास एक्चुअल में प्रोजेक्ट मिल गया उसको। बट तुषार के पास ना प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन खाली सर्टिफिकेशन है। एक पर्सन की बिलिंग तो बन रही है, दूसरे की नहीं बन रही, तो कंपनी के पास तो होगा कि जिसकी बिलिंग बन रही है उसको ही ज्यादा पुश करो, क्योंकि शायद वो क्लाइंट को रिटेन करेगा, तो क्या पता अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं तुषार को भी इन करा सकता हूँ। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो फैक्टर किस तरीके से आपको लगता है कि सर्टिफिकेशन के होने से कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी? नॉलेज है, उसको कोई डाउट नहीं है, बट सर्टिफिकेशन एक वैलिडेशन वैलिडेशन तो दिखाता ही है ना कि यू नो कि ये पर्सन है सर्टिफाइड। और कभी कभी इसमें एक और चीज को भी मैं ऐड करना चाहूंगा। कभी कभी जो एक पर्सन का, जो हम बोलते हैं ना कि मल्टीपल पर्सन ने अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने, मान लो 100-200 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन एक पर्सन अलग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो क्रीम है, क्योंकि उसके पास वो सारी सेट ऑफ कंडीशंस सर्टिफिकेशन वाली जेडी में मैच हो रही है। तो वो भी तो एक प्रोडक्टिविटी ही है उस पर्सन की कहीं ना कहीं। तो मैं इसके ऊपर आपका ना मतलब एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि क्या होता है, ऐसा क्या बेसिस होता है इन सब चीजों का? देखिए, मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर आपको उस टेक्नोलॉजी या उस प्लेटफॉर्म के बारे में पता है तो डेफिनेटली हेल्प करता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कलीग से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वो डेवलपर बैकग्राउंड से थे, तो क्लाइंट ने बोला कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, एक ओके। दे दिया print out कि ऐसा एक डायग्राम बना कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो वो बहुत अच्छे डेवलपर थे, उस टाइम पे विजुअल फोर्स होते थे, तो विजुअल फोर्स में लगा के 2-3 दिन लगा के मस्त एक बना के दे दिया। हम्म। तो क्लाइंट को दिखाया, राइट, लेकिन क्लाइंट ने बोला कि मैं तो रिपोर्ट चाहता था, तुमने ये क्या बना दिया। तो क्लाइंट तो जो डायग्राम बना था हाँ। वो आउट ऑफ द बॉक्स रिपोर्ट चाहता था, जो कि पॉइंट एंड क्लिक से बन जाता है। हम्म। लेकिन क्योंकि ये डेवलपर बहुत अच्छे डेवलपर है और डेवलपर माइंडसेट है कि अरे ये तो मतलब मस्त अच्छा सा मैं पीएफ पेज बनाता हूँ कलरफुल, है ना, अच्छी कलर्स के साथ, तो उन्होंने बनाया। लेकिन ही वाज सरप्राइज कि क्लाइंट को पता है कि रिपोर्ट्स होते हैं और इनको नहीं पता, और इनको भी नहीं पता कि रिपोर्ट्स हम्म। सेल्फोर्स रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड होते हैं। तो एक जी। सिंपल एग्जांपल है कि कोई भी मतलब सर्टिफिकेशन या ट्रेलहेड में मॉड्यूल सुपर बैचेस करते हो तो आपको पता है कि ऐसी फीचर आउट ऑफ द बॉक्स है, रादर देन आपको जाके बनाने का। तो ये बहुत जरूरी होता है प्रोडक्टिविटी में कि जब जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप जाके चेक करो कि ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है क्या, मैं क्यों, मतलब ऑलरेडी समथिंग सिमिलर फीचर है। कई बार आप जाके क्लाइंट को कन्विंस कर देते हो कि आप जो मांग रहे हो ये चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल है, ये मांगोगे तो हमें इतना और आवर्स लगेगा। तो कई बार क्लाइंट भी दे रोल बैक देयर रिक्वायरमेंट, अच्छा ठीक है आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, इट मीट्स 90% ऑफ माई रिक्वायरमेंट, लेकिन क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स है आई स्टिक विद इट। तो ओके। प्रोडक्टिविटी में और मतलब पूरे और के लिए अच्छा है कि यू नो दैट देयर इज आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि सेल्सफोर्स में बेस्ट प्रैक्टिस है राइट कि पहले यूज आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी, कस्टमाइजेशन इज द लास्ट ऑप्शन। फिर एग्जैक्टली। कस्टमाइजेशन में भी पॉइंट एंड क्लिक प्रेफर करते हैं रादर देन कोड। हम्म। तो जस्ट बिकॉज इफ यू आर अवेयर देन यू नो देयर इज आउट ऑफ द बॉक्स फीचर या सिमिलर फीचर है, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू, ऑल्सो हेल्प्स द कस्टमर, बिकॉज यू आर स्टेइंग कोर टू द प्लेटफॉर्म। आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे हो। जैसे एग्जांपल में कि
जो उन्होंने 3-4 दिन में एक VF पेज अच्छा सा बनाया, वो एक पॉइंट एंड क्लिक से 10 मिनट में एक रिपोर्ट बन सकती थी, 10 मिनट भी नहीं लगता रिपोर्ट बनाने में। कम ही लगते तो उससे जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर कि ऐसा फीचर होता है, ही सरप्राइज बिकॉज he was developer side of it, he's very good in programming, he never thought कि अरे he never explored reports and dashboard। इसलिए भी सर्टिफिकेशन हो जाती है कि यू गेट एंड टू एंड पिक्चर। आप जैसे एडमिन सर्टिफिकेशन करोगे तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताते हैं आपको, मे बी एक में बहुत डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन यू नो राइट कि ये फीचर्स हैं, असाइनमेंट रूल्स, राइट, अप्रूवल प्रोसेस, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड फ्लोज। तो डेफिनेटली सर्टिफिकेशन को एक मतलब मैं सुपर बैजेस को भी एक तरह से सर्टिफिकेशन ही मानता हूँ। तो सुपर बैजेस राइट, सर्टिफिकेशन क्या है कि कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो अगर मे बी डोंट हैव मनी और राइट ड्यू टू सम रीजंस देन यू कैन डू सुपर बैजेस, क्योंकि वो भी मेरे लिए क्रेडेंशियल ही है दैट एग्जैक्टली। असाइनमेंट दी जाती है और ज़्यादा हैंड्स ऑन है। तो मुझे तो सुपर बैजेस भी हाईली रिकमेंड करता हूँ। लोग पूछते हैं कि मतलब कैसे प्रोजेक्ट, कैसे मतलब मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, मैं कैसे हैंड्स ऑन करूँ। तो आई रिकमेंड पीपल कि सुपर बैजेस करो अपने स्किल सेट के हिसाब से। जैसे अभी रिसेंटली समबडी आस्क्ड कि मुझे हेल्थ का सीखना है, कैसे करो, तो मैंने बोला कि PLC पे एक कोर्स है पार्टनर लर्निंग कैंप, लेकिन वो क्योंकि ही इज नॉट वर्किंग विद सेल्सफोर्स पार्टनर, तो उनको पार्टनर लर्निंग कैंप पे एक्सेस एक्सेस नहीं नहीं है। मिल पाएगा फिर उनको। हाँ, तो बोला कि फिर ठीक है, ट्रेल हेड पे जाओ, वहाँ पे सुपर बैच है राइट हेल्थ क्लाउड का, तो वो करो। तो इस तरह से इट्स अ गुड वे ऑफ लर्निंग राइट। ओके। तो सुपर बैचेस को भी मैं क्रेडेंशियल मानता हूँ। AP एग्जाम्स भी आजकल आ गए हैं, तो दे आर डिफरेंट लेवल। AP एग्जाम्स पार्टनर्स के लिए हैं, ट्रेलर सर्टिफिकेशन सबके लिए है, सुपर बैचेस भी सबके लिए है, लेकिन ये फ्री है, तो हाँ। वो भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी में। इफ यू आर अवेयर दैट देयर इज Salesforce हैज अ फीचर, देन यू विल बी एबल टू सजेस्ट दैट सोल्यूशन टू कस्टमर। उनको बता सकते हो कि ये अच्छा तरीका है, इजी तरीका है, rather than आप जो बोल रहे हो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ट्रू। राइट, आपकी टेक्निकल डेप्थ करेगा क्रिएट, हम्म। ये सब। ओके सर, अब इसी में भी ना मेरे पास ना दो क्वेश्चंस आते हैं इसी आपके जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, मैं इसको रखता हूँ कि जैसे मैं टेस्टर हूँ, तो टेस्टर का सबसे पहला काम यही होता है कि प्री कंडीशन क्या है, और जब मैं टेस्ट केस को बनाऊंगा, सिनेरियो बनाऊंगा, तो पोस्ट कंडीशन पे क्या चलना चाहिए, फिर एक्सपेक्टेड एक्चुअल का चलता है। तो हर सर्टिफिकेशन की भी कुछ प्री कंडीशन होती है। जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो 11th में जाने से पहले मेरा 10th तक का क्लियर होना चाहिए, ये उसका मेरा प्री कंडीशन है। अनटिल अनलेस मैं ओपन से कर रहा हूँ तो वो अलग चीज है, बट 11th या 12th में जाने के लिए मेरे पास 11th होनी चाहिए, और 11th क्लास में जाने से पहले मेरे पास 10th क्लास तक एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब सर जैसे सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट का एग्जाम था, उसके लिए पहले क्या होता था कि एडमिन लेवल का जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है ना, वो एक प्री कंडीशन थी कि अगर वो क्लियर होगा तो आप सेल्सफोर्स BA कर सकते हो। अब सर अब हम देखेंगे तो कम से कम 4 एग्जाम हमारे पास है, मतलब मैं 4 ही कहूंगा इस पॉइंट इन टाइम पे, एसोसिएट, AI एसोसिएट, एडमिन और BA, मतलब जितना अभी तक है। तो इनके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है एज ऑफ नाउ। तो अगर किसी बिगनर को ट्राई करना हो सर्टिफिकेशन कौन सा करना चाहिए, तो आपके हिसाब से इसमें क्या करेक्ट पाथ बनना चाहिए, और किस लेवल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए, क्या करेक्ट पाथ आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपकी मतलब करियर एस्पिरेशन क्या है। जैसे आप हाँ। बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो हम्म। डेफिनेटली बिजनेस एनालिस्ट करो। हम्म। लेकिन जैसे अभी डिपेंड करता है, जैसे US वगैरह में बिजनेस एनालिस्ट के रोल ज़्यादा है, बिकॉज आप क्लाइंट साइड पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग के रोल ज़्यादा होते हैं। जैसे इंडिया हाँ जी। में अगर SIs की बात करें, जो हमारी IT कंपनीज है, वहाँ पे मतलब कॉन्फ़िगरेशन टाइप रोल ज़्यादा है राइट। दे वांट पीपल जो मतलब मोस्टली रिक्वायरमेंट गैदरिंग ऑन साइट होती है क्लाइंट जी। लोकेशन पे, हम्म। और जो डेवलपमेंट होता है वो ऑफशोर, जो ऑन साइट ऑफशोर मॉडल है। तो अगर इंडिया में हो तो करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, मतलब मुझे लगता है कि डेवलपर रोल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। ओके। तो आई हाईली रिकमेंड कि प्लेटफॉर्म डेवलपर वन करें। लेकिन डेवलपर वन का स्टेपिंग स्टोन हो सकता है एडमिन, हाँ। द वे इट इज नहीं राइट कि एडमिन इज द बिगनर, और हम्म। एडमिन के बाद डेवलपर वन करो, कंसल्टेंट करो और बाकी सब करो। तो डेफिनेटली एडमिन इज द फर्स्ट। बट आई वुड नॉट, आई मैं सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ एडमिन पे रुके नहीं, आप एडमिन और डेवलपर दोनों कीजिए, क्योंकि ओके। जो इंडिया में ज़्यादा रोल्स और ज़्यादा ओपनिंग्स आती हैं हम्म। ज़्यादा डेवलपर की है। ऑलरेडी यू मे नॉट बी डेवलपिंग, हर दिन आप कोडिंग नहीं करोगे आप राइट, आप फ्लो भी बिल्कुल। लिखोगे और हम्म। कई बार टेस्टिंग भी करोगे, यूनिट टेस्टिंग हम्म। करोगे। लेकिन इंडिया में अगर देखा करियर के हिसाब से देखा जाए तो स्टार्ट एडमिन से कीजिए और डेवलपर वन पक्का कीजिए दोनों। और काफ़ी ओवरलैप भी है, ऐसा नहीं है आप डेवलपर करोगे तो जो एडमिन में आपने सीखा है वो हेल्प करेगा। ओके। और क्योंकि एडमिन देखा जाए तो बिग फर्स्ट एग्जाम है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। अगर देखा जाए तो जिसका जो कोर्स है 60-70 आवर्स का है, जबकि हाँ। ये का 20 घंटे का है हाँ राइट। जी। ये एक एग्जाम का कोर्स 20 घंटे का ही है। तो एडमिन बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। तो कई बार क्या होता है कि लोग ट्राई करते हैं और बहुत लंबा है, तो समवेयर इन द बिटवीन दे है ना एग्जैक्टली। लूज इट कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। तो हम्म। फिर अभी सेल्सफोर्स ने एक एसोसिएट एग्जाम स्टार्ट किया है। जी तो जी। अगर
तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप यू गेट इनटू राइट, एसोसिएट कीजिए पहले और समझिए कि सेल्सफोर्स क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो एसोसिएट एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। जी और फिर क्योंकि ये रिलेटिवली इजी टू पास है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ सर्टिफिकेशन किया जा सकता है। exactly, कॉस्ट भी कम है, अनलिमिटेड रीटेक्स अगर आप लोग पहली बार नहीं कर पाते क्योंकि बिगनर हो राइट, हाँ तो जी हो सकता है कि नहीं इन स्पाइट ऑफ ऑल योर एफर्ट आप पास नहीं कर पाए, तो इस पर रीटेक भी मिलते हैं। तो एआई एसोसिएट कीजिए, फिर एडमिन और फिर डेवलपर। तो ओके अगर कंसल्टिंग वगैरह में जॉब प्रोस्पेक्ट चाहिए तो ये तीनों करना चाहिए। उसके ओके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन पे जाइए, क्योंकि इंडिया में एक्सपेक्टेशन है कि अब ये हो तो भी आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप फ्लो लिखो राइट, और वैलिडेशन रूल लिखो या है ना अप्रूवल प्रोसेस लिखो। तो प्योर बीए रोल्स तो कम है सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनीज में भी, क्लाइंट लोकेशन में जो कम यूजर्स हैं सेल्सफोर्स के एंड यूजर्स हैं उनके पास बीए की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे टिपिकल जो आईटी कंपनीज है वहाँ पे जी बीए रोल से भी एक्सपेक्टेशन है कि हाफ टाइम आप बीए करोगे, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे, फिर हाफ टाइम जैसे अजाइल मेथोलॉजी में कोई स्टोरी कॉन्फिग स्टोरी आप भी पकड़ोगे, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप भी करोगे। तो हाँ डेफिनेटली बीए को भी रिकमेंड करो, ऑल दो प्री नहीं है, बट फॉर अ चांस ऑफ लैंडिंग अ जॉब बीए सर्टिफिकेशन अलोन में नॉट गिव यू जॉब। जी तो आप हाँ तो ये सो एसोसिएट, उसके बाद फिर आपका एडमिन तो करना ही है, उसके बाद देन यू कैन मेक राइट कि मैं डेवलपर बनूंगा डेवलपर साइड जाइए, और बीए बनूंगा तो बीए साइड जाइए। तो बिल्कुल एसोसिएट एडमिन तो प्रीरिक्विजिट है, फिर हम्म वहां से ऑल दो प्रीरिक्विजिट नहीं है लेकिन ग्राउंड पे इफ यू आस्क राइट, अगर आप बीए हो लेकिन आपको पता नहीं कस्टम ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग में चैलेंजेस आएंगे, मे बी कर सकते हो लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड में पॉसिबल नहीं है उतना राइट। तो ये ओके हाईली रिकमेंडेड है ये बात। ओके एंड सर इसमें ये तो क्लियर हो गया कि जैसे आपने बहुत सिंपल बोला कि अगर हम प्री कंडीशन पे जा रहे हैं तो मेरे को बनना क्या है पहले ये क्लियर होना चाहिए। मान लो मेरे को बनना है हम्म, टेस्टर, मैं हम्म, बीए का सर्टिफिकेशन करने जा रहा हूँ। अनटिल हम्म, मुझे ये नहीं पता कि अगर मुझे ये पता है कि मुझे बीए में ट्रांजिट मेरे को करना है तो मैं ठीक हूँ। नहीं है तो हम्म, ये तो वही होगी कि क्वांटिटी वाली बात होगी, 1 करोड़ सर्टिफाइड। वो चीज पे हम्म, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब सर हम्म, यहीं से मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल एग्जांपल हो रहा है जिसमें इस क्वेश्चन को मैं आस्क करूंगा। जैसे सर कॉलेज के बच्चे होते हैं, हम्म, आज के टाइम पे सेल्स फोर्स का ना सबको पता चल गया, थोड़ा मीटअप्स वगैरह में जाने के बाद ना बच्चों को पता चल गया। तो हम्म, उनके पास ना सर्टिफिकेशन को क्रैक करने के बैरियर्स हैं। जैसे उनके पास कोस्ट में सबसे बड़ा बैरियर कहूंगा। तो हम्म, उसको किस तरीके से वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि पर्सन कैपेबल है, मॉड्यूल्स उसने कर लिए हैं, उसको समझ आ गया है, उसने वेल डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई हुई है, बेशक उसने शायद आप कह सकते हो कॉपी पेन में लिखा हुआ है, रजिस्टर में लिखा हुआ है, उसके पास कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है मान लीजिए, लेकिन उस हम्म, पर्सन के पास कॉन्फिडेंस आ गया है, हम्म। उसने सीख लिया है, लेकिन स्टिल वो ना भी एक सर्टिफिकेशन का कोस्ट मतलब जो एक बैरियर है, तो वो किस तरीके से हैंडल हो सकता है? क्योंकि इंडिया में जैसे आप मान लेंगे तो $75 या $200 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसके ऊपर मैं आपका ना व्यू जानना चाहता हूँ, ठीक है? तो मतलब इसके से बहुत सारे तरीके हैं, डेफिनेटली कॉस्ट बैरियर है। इनफैक्ट मुझे भी याद है कि मैंने ऑलमोस्ट पैसे बचा बचा के उस टाइम, आजकल बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉय स्पॉन्सर करने लगे, ओके जब 2011-12 में ऐसा नहीं था, हाँ मतलब लाइक इतनी सपोर्ट नहीं करती थी कंपनीज। तो शुरू के एक दो तीन एग्जाम तो मैंने अपने कॉस्ट से किए था, आई हैड टू बजट फॉर इट, प्लान की करके ना करके, फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करके फिर धीरे धीरे पे किया था। तो ये तो है इशू, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज राइट सर्टिफिकेशन वाउचर देने लग गई हैं, रीटेक वाउचर भी देने लगी, तो अभी काफ़ी आसान हो गया। लेकिन जो नए हैं तो बहुत सारे सेल्सफोर्स के प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, जैसे कि अ, जिसमें आप कुछ मॉड्यूल्स, कई बार प्रमोशंस आते रहते हैं, कई बार ये मॉड्यूल करो तो हम्म आपको वाउचर मिल जाता है, कई बार पहला सर्टिफिकेशन फ्री होता है, कई बार पहला सर्टिफिकेशन करोगे तो एक और वाउचर मिलता है जो किसी और को दे सकते हो। फिर बहुत सारे ट्रेल मीटअप्स होते हैं जहाँ पे क्विजेस होती हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स को वाउचर मिलता है। हम्म तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखते रहिए, मतलब ऑलमोस्ट हर साल मैंने देखा है कि एक सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर सेल्सफोर्स पक्का कोई ना कोई प्रमोशन लाता है जहाँ पे फर्स्ट सर्टिफिकेशन तो फ्री हो जाती है, या कुछ कुछ हम्म, मॉड्यूल्स करो तो कंप्लीट करने पे आपको वाउचर फ्री मिल जाता है, एसवाइक्स मिलते हैं। तो ओके ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि वही कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो मोस्टली सभी, अब आजकल तो हर सेल्सफोर्स पार्टनर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वाउचर देता है। तो वो एक हाँ अच्छा तरीका हो सकता है कि ऑलरेडी आप एम्प्लॉयड हो तो रीच आउट टू एम्प्लॉयर की हम्म वाउचर दे सकता है क्या। ओके और बहुत सारे मतलब जो एक एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे हाफ डे एक वेबिनार अटेंड करनी होती है राइट, हाँ सर्टिफिकेशन डेज, उसमें अगर करो तो आपको आजकल $100 का वाउचर मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है जहाँ पे आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल गई हाफ डे की, और हम्म एंड में आपको $100 का वाउचर मिल जाता है। ओके तो इस तरह के तरीके हैं जिससे हम वाउचर पा सकते हैं।
ओके। एंड सर अब इसी में ना थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा डीप जाऊंगा सर्टिफिकेशन मामले को लेकर। फॉर एग्जांपल सर, जैसे अब सिंपल रखते हैं, जैसे मेरा एसोसिएट मैंने एग्जाम को क्लियर कर लिया, मेरा नेक्स्ट है मेरे को एडमिन करना है। अब हम्म, एसोसिएट के लिए तो बिल्कुल वो इजी भी है। क्यों? हम्म, क्योंकि उसका कोर्स पहले ड्यूरेशन कम है, एक तो, और ड्यूरेशन कम है तो कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा इतने घंटे मेरे को लगाने तो मेरा काम हो जाएगा, और प्लस उसका कॉस्ट भी कम है। तो एक थोड़ा सा ये भी होता है कि चलो मैं ये पिक कर सकता हूँ, और एक एडवांटेज ये भी है कि उसके रीटेक फ्री है। मैं हर हम्म, एस्पेक्ट से बता रहा हूँ। तो एडमिन मेरे को डायरेक्ट नहीं करना, मैंने पहले एसोसिएट पे कर लिया। अब एसोसिएट पे मैंने $75 को इन्वेस्ट कर दिया, लकीली मैं पास भी हो गया। अब हम्म, सर एडमिन के लिए मेरे को जाना है। तो ये जो सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है, वो हर एग्जाम की अलग अलग तरीके से, क्या आप उसको सजेस्ट करोगे पास? क्योंकि एसोसिएट में अगर मैं सिंपल बताऊं तो मुझे पता है कि 4 भागों में मेरा है, रिपोर्ट डैशबोर्ड वाली चीजें हो गई, ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी क्या होती है, हेल्प कैसे लेनी होती है, बहुत बेसिक लेवल पे कि किसी को समझ आ हम्म, गया। लेकिन एडमिन पे ये चीज बहुत एडवांस हो जाती है। एडवांस हम्म, एडमिन वाला नहीं, नॉर्मल मतलब एडवांस हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो मेरी प्री कंडीशन पे जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एसोसिएट की है, वो किस हम्म। तरीके से एडमिन में मेरे को हेल्प कर सकती है, या तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या? क्योंकि ये बहुत एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है आज भी। मतलब एडमिन थोड़ा ज़्यादा हैंड्स ऑन हो जाता है। तो आप हाँ। जैसे देखिए सेल्सफोर्स का बहुत सिंपल तरीका है ये। टेलहेड पे हर सर्टिफिकेशन की अपनी पूरा डिटेल ब्रेकअप है कि जो जो राइट मिनिमली क्वालिफाइड कैंडिडेट है ना, MQC हम्म। कौन है, ये किसके लिए सर्टिफिकेशन है, राइट, वो किस रोल क्या रोल करता है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। आप जाके एडमिन में देखोगे तो पूरा बता रखा है कि बिल्कुल। एडमिन जो सर्टिफिकेशन किसके लिए है, वो करने वाला है, इसको पास करके आप क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। हम्म। तो हर सर्टिफिकेशन का सेल्सफोर्स का सेम तरीका है कि सर्टिफिकेशन गाइड होती है, उसमें सारे मॉड्यूल्स बताए होते हैं, और ऑलमोस्ट हर सर्टिफिकेशन के लिए एक ट्रेल मिक्स भी है। हम्म। तो मैं तो वही मतलब, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ट्रेल हेड भी नहीं होता था। जब मैंने हाँ। सर्टिफिकेशन कोर्स किया था 11 12 12 में किया था शायद, तो उस टाइम पे तो ट्रेल हेड भी नहीं होता था। तो उस टाइम हम्म। पे हमें बस एक PDF मिलती थी, इसमें बस वो सिलेबस बताया रहता था। तो वो सिलेबस का एक एक लाइन ढूंढ के हम लोग हेल्प में डालते थे, फिर जो भी हम्म। मिलता सब पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। तो जी जी। मैंने तो वहां से स्टार्ट किया था। तो वो चीज़ें अभी भी हेल्प करती है कि अभी आजकल बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए, वीडियोस आ गए, बहुत सारे राइट ट्रेनिंग हम्म। इंस्टीट्यूट्स भी आ गए जो करा रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम पे वही होता था कि सर्टिफिकेशन गाइड लो, टॉपिक उठाओ, सर्च करो, हेड में पढ़ो, उसमें हैंड्स कई बार लगता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम करके देखते थे। जैसे ना ओके। अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, पढ़ लिया अच्छा है लेकिन मज़ा नहीं आया, तो हम्म। जाके हम अपने डेवलपर ऑर्ग में जाके अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करते थे। हम्म। तो तब जाके समझ में आता था कंसेप्ट। तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहा कि आप यही तरीका, बहुत सारे तरीके होंगे लेकिन जो मैं करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ कि जो भी एग्जाम आती है उसकी गाइड देखता हूँ, हम्म। जाके ट्रेल हेड में उसका अगर मॉड्यूल है तो पढ़ लो, नहीं है तो हेल्प तो होता ही है, राइट। जो भी टॉपिक है, हाँ। जैसे बस जाके गूगल सॉरी हेल्प सेल्फर्स हेल्प पे सर्च करोगे आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल। उसको गो ओके। थ्रू करो। हम्म। और क्योंकि सबकी मेमोरी नहीं होती तो नोट्स बनाओ। तो हम्म। डिपेंड, हर किसी का अपना मेमोरी लेवल है। तो अगर आपको सब कुछ पहली बार में याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप नोट्स बनाओ, क्योंकि हर बार आप जाके वो सर्च नहीं कर सकते, ठीक ओके। हर बार वो हेल्प में जाके सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है। तो अपने अपने बिल्कुल। नोट्स बनाइए। और उसके बाद जो भी हैंड्स ऑन, कई बार नहीं होता जल्दी में हम हैंड्स ऑन को स्किप कर देते हैं, तो वो मिस्टेक होती है, क्योंकि सारे एग्जाम्स है वो आपकी हम्म। नॉलेज नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, एग्जैक्टली मैम। है ना। हम्म। मतलब नॉलेज आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर समझते हो कि ना अप्रूवल प्रोसेस का क्या फंडा है, एक हम्म। क्राइटेरिया होता है, अगर मीट हुआ तो किसी के पास जाता है, वो अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, एक वो बिल्कुल। समझना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। तो हर सर्टिफिकेशन में यही तरीका है कि आप उसके ट्रेल हेड पे उसके गाइड पे जाइए, उसके टॉपिक्स हम्म। देखिए, उसका हम्म। ट्रेल मिक्स बना उसको कीजिए। हम्म। और एडमिन वगैरह तो बहुत अच्छी एडवांस ट्रेल मिक्स है, उनमें बहुत सारे सुपर बैजेस भी है, तो उनको स्किप नहीं करना है, सुपर बैजेस भी करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, हम्म। बट इट इज़ वर्थ इट। क्योंकि इवेंचुअली राइट, आपका एंड गोल क्या है, आपका एंड गोल सर्टिफिकेशन करना है, या आपका एंड गोल है जॉब लेना है, हम्म। या एक को आपको अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करना है। मुझे लगता है कि सर्टिफिकेशन का एम यही है कि आपको जो जॉब मिले, यू आर एबल हम्म। टू डू इट विदाउट हेल्प, मिनिमम हेल्प, और बहुत अच्छा कम टाइम में अच्छे क्वालिटी करके दो। तो अगर ऐसा ओके। हैंड्स ऑन करेंगे, आप सारे मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, तो जब हम्म। भी आपको जॉब मिलेगी या जो प्रोजेक्ट मिलेगा, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। और वो थिंकिंग आती है कि जैसे, क्योंकि हर हर रिलीज में नए फीचर्स आ रहे हैं, हाँ। तो बिल्कुल। सबको नहीं पता है, बट यू नो राइट कि कुछ इशू आया तो उसको कैसे सर्च करना है ना, वो हम्म। कहाँ पे सर्च करना है, कि कहाँ पे ढूंढना है उसका हेल्प, कैसे उसको स्किम थ्रू करना है, राइट, क्योंकि हम्म। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। जी। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि ये रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट है, राइट। हम्म। तो मैं ये 20 30 सर्टिफिकेशन करें, मुझे समझ में आ गया जब मैं पढ़ता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा ये तो रहने दो, अरे ये वाला तो एग्जाम क्वेश्चन दिखता है, तो आपको दिखने हम्म। लगता है अरे ये तो एग्जाम का क्वेश्चन दिख रहा है, ओके। तो उसको मैं नोट कर लेता हूँ कि मुझे लग रहा है एग्जाम हो सकता है। कई बार वो होता है क्योंकि हाँ। एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो वो आप करोगे, यू गो थ्रू ट्रेल हेड मॉड्यूल्स, मेक योर नोट्स,
करोगे, एग्जाम दोगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ोगे तो हम्म। समझ में आने लगेगा, अरे ये तो एग्जाम क्वेश्चन मटेरियल लग रहा है, क्योंकि सेल्स अब यू स्टार्ट रीडिंग राइट। सेल्सफोर्स की थिंकिंग क्या है कि वो नॉलेज नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना टेस्ट टेस्ट करता है, कितना लॉजिकल आप, अप्लाई कर सकते हो। हाँ। जो हम्म, प्रैक्टिकल वाली चीज है। अब सर इसी हम्म, में एक चीज को समझ आ गया, जैसे सर आपने बताया डेवलपर, और वो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कहा जाए तो, हम्म, क्योंकि मतलब सब कुछ उसी में ही है। मेरा ट्रेल हेड से उसको लिंक करा, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, जो मेरा सुपरवाइजर सब कुछ हो रहा है। सर हम्म, फिर भी ना प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा सुपर बैच ना, मतलब आपने बहुत सही कहा कि सुपर बैच को आप सर्टिफिकेशन नहीं क्लियर समझते हो, बट हम्म, उसके लिए पोस्ट नहीं देनी पड़ती एक तरीके की, फर्क बस ये है, हम्म, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं जनरेट होता। बट हम्म, सर कभी कभी क्या होता है, कुछ सुपर बैचेस ना एंड तक हो जाते हैं 90%, 10% छूटने के बाद फिर मन करता है इसको छोड़ते हैं, ये हो नहीं रहा। तो सर हम्म, ये मेरे को आज इस पॉडकास्ट के थ्रू, मैं आपके एक्सपीरियंस के थ्रू ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सर अगर सुपर बैचेस मैंने शुरू किया है, अगर 90% हो गया, वो 10% क्यों नहीं होता, हम्म। वो करना कैसे है? वो 10%, 90% तक तो पता चल ही जाता है, वो टेन हाँ, तो परसेंट देखिए, करना। हाँ, ये आंसर्स कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लोग हेल्प करते हैं, मतलब क्योंकि सीधा सीधा आंसर देना अलाउड नहीं है, हाँ। बट आपको पॉइंटर्स दे देंगे। तो ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी में, आंसर्स कम्युनिटी में क्वेश्चन आस्क कीजिए। हम्म। और जैसे मतलब जैसे हमारी कंपनी में अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटरनल ग्रुप्स हैं, तो हम्म। आप यूएस ट्रक आप करते हो तो दे गिव यू हिंट। ओके। तो रीच आउट टू, मैं तो ये हूँ कि ग्रुप स्टडी कीजिए। जैसे आप सिमिलर माइंडेड लोग अपने शहर में आसपास ग्रुप स्टडी कीजिए सर्टिफिकेशन की, और नहीं तो आंसर्स कम्युनिटी वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिए। और 90% मतलब, और डिज़ाइन यही है, पहले कोशिश करना है कि टाइम बॉक्स करो, कि ऐसा नहीं कि जस्ट इशू आया और मैं जाके हेल्प मांगूंगा। थोड़ा बिल्कुल। वो डिबगिंग मेंटालिटी लानी है कि इशू आया तो कैसे है, गो बैक डीबग लॉग चेक करो। कई बार जाके डीबग लॉग चेक करने से आइडिया लग जाता है कि यार ये चीज़ मैंने मिस कर दिया था। कई बिल्कुल। बार एरर समझो, कई बार हम्म। जाके वापस वो मॉड्यूल पढ़ो, मैंने शायद वो मॉड्यूल में वो पॉइंट था जो मैंने स्किप कर दिया। फिर हम्म। नहीं हो तो मैं ही बोलूँ कि फर्स्ट टाइम पे हेल्प मत मांगो, टाइम बॉक्स करो कि ठीक है मैं 2 घंटे लगाऊंगा, नहीं होता है तो आई हम्म। लास्ट कम्युनिटी। और कम्युनिटी में लोग हेल्प कर देते हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू कम्युनिटी आंसर्स .salesforce.com, वहाँ ओके। पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और लोग हेल्प करते हैं। अब सर इसी में ना बहुत छोटा सा एक मैं करना चाहूंगा। हमारी कैचअप के दौरान ना आपने एक बहुत सही चीज को बताया था कि गंधर्व हम इस चीज को कवर करेंगे जरूर, हम्म, डेल्टा को। हम्म, सर डेल्टा प्रोसेस आपका क्या है? क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेशन करने का स्ट्रेटेजी है वो बहुत क्लियर है, अपने पहले दिन से करा हुआ है कि बैक टू बेसिक्स रहना हमेशा, क्योंकि वो हम्म। बेस रहेगा तभी ऊपर आपकी बिल्डिंग होगी। तो वो डेल्टा अप्रोच क्या है, मैं वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि वो है क्या अप्रोच। तो देखिए, जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है वो जैसे सभी स्टैंड अलोन नहीं है, सब में रिलेशन है। जैसे आप सीधा सीधा डेवलपर करोगे तो शायद पास नहीं कर पाओ, लेकिन एडमिन करके डेवलपर करोगे, हम्म। ऑल्दो डेवलपर एडमिन अलग दिखता है लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हाँ। ओवरलैपिंग, राइट। फिर अगर एडमिन कर लोगे, आप बीए करोगे, हम्म। सिर्फ बीए करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है पास करना, लेकिन एडमिन करके बीए करोगे यू फाइंड इट इजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी आपकी मतलब टॉपिक्स में कवर है। वैसे ही आर्किटेक्ट लेवल में भी ऑल दो सारे आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेशन अलग अलग हैं, पर हम्म। बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। जैसे एक्सपीरियंस क्राउड जो है एग्जाम, बिल्कुल। वो प्रीरिक्विजिट नहीं है, लेकिन आप कोई भी आर्किटेक्ट एग्जाम दोगे पक्का उसमें 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपीरियंस क्लाउड का आता ही है। तो अगर आपको पता है कि आर्किटेक्ट एग्जाम देने से पहले अगर हम्म। मैं एक्सपीरियंस क्लाउड कर लूंगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। वैसे ओके। ही वैसे ही जैसे कि अब जैसे स्ट्रैटेजी डिजाइनर एग्जाम है और यूजर हम्म। एक्सपीरियंस है, तो अगर आपने यूजर एक्सपीरियंस एग्जाम किया हुआ तो स्ट्रैटेजी डिजाइन में बहुत सारे ओवरलैप है, और ओके। आपने ये दोनों किया है तो हम्म। बीए में भी बहुत ओवरलैप है। तो इस तरह से अगर आप सर्टिफिकेशन के साथ में तैयारी करोगे तो हम्म। बहुत आराम से बहुत कम एफर्ट में पास करोगे। जैसे मतलब एक करने में अगर आपको 20 घंटे लगेगा, 2 करने में 40 घंटे पक्का नहीं लगेंगे, क्योंकि देयर इज ओके। लॉट ऑफ ओवरलैप। तो उस सीक्वेंस में करने से आपको फायदा जरूर होगा, और अगर सो आपको बहुत सारी सर्टिफिकेशन करनी है तो। सो मतलब ओवरलैपिंग का कहने का मतलब आपका ये है कि मतलब मान लीजिए कि मैंने एसोसिएट कर लिया है और एडमिन के लिए मैं जा रहा हूँ, तो एडमिन के मेरे कुछ मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली एसोसिएट में कवर हो गए हैं, तो मुझे हाँ। री इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना टाइम, जो मैंने अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन की होगी तो वहां से हो जाएगा। तो हम्म, ओवरलैपिंग इस सेंस में होगी। हम्म। ओके। और जैसे एडमिन कर लिया है तो आप बीए करोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता है ना। और वैसे ही जैसे यूजर एक्सपीरियंस किया तो स्ट्रैटेजी डिजाइनर जाओगे तो आपको पता है कि यार ये मॉड्यूल तो यूजर एक्सपीरियंस में भी था और ये मैंने किया हुआ है, तो ओके। आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। और वैसे एक्सपीरियंस क्लाउड कर लेंगे और फिर आप एप्लीकेशन आर्किटेक्ट में जाओगे हम्म। तो पक्का उसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे जो एक्सपीरियंस क्लाउड के थे, तो ओके। आपने ऑलरेडी कवर किए, यू आर एबल टू आंसर इट। तो आपको बस वो डेल्टा सीखना है, एक सर्टिफिकेशन दूसरे सर्टिफिकेशन में डेल्टा सीखना है। इसलिए कोई नया सर्टिफिकेशन आता है, मैं शायद जल्दी इसलिए प्रिपेयर कर लेता हूँ कि जब देखता हूँ उसका ट्रेलर मॉड्यूल तो दिखता है कि 50% ऑलरेडी मेरे वो मॉड्यूल्स कंप्लीट है।
हम्म। मुझसे 50% या 30% या 40% ही पढ़ना है। तो हम्म। डेफिनेटली ये प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल सर्टिफिकेशन ओवर अ पीरियड टाइम हेल्प करता है इन गेटिंग ए न्यू सर्टिफिकेशन। बताया कि ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपको तभी समझ आ पाएगा जब तक आपने उसका अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाई होगी। नहीं तो ह्यूमन ह्यूमन माइंड है, भूल सकते हो, और लिखा हुआ कोई इंसान इतना जल्दी नहीं भूलता, रिकॉल हो जाएगा। अब सर यहीं पे अगर ओवरलैपिंग वाली चीजें हैं तो इससे एक एडवांटेज ये होता है कि ना मेरी क्वांटिटी बढ़ सकती है सर्टिफिकेशन को क्रैक करने की, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में हमेशा फर्क रहता है। तो बहुत सारा मैंने आज के टाइम पे ये भी देखा है कि 2-2 साल एक्सपीरियंस और 10-10 सर्टिफिकेशन, बट नॉलेज नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो वो वाली चीज में कहाँ लैक हो रही है चीजें, जो आपको लगता है क्या क्वांटिटी पे फोकस होना चाहिए कि क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए? मतलब मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस मिथ को ब्रेक करवाना चाहूंगा। तो देखिए, एक्सपीरियंस का तो कोई मतलब रिप्लेसमेंट है ही नहीं, है ना? आपने एक्सपीरियंस जो रियल टाइम, राइट, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, हम्म। प्रेशर सिचुएशन में, जहाँ पे डिमांडिंग कस्टमर है, राइट। जी। कई बार होता है कि आपकी आप, हाँ राइट, आपके बेटा भी बीमार है और उस दिन सेम दिन रिलीज भी है, तो यू नो कि हम्म। घर में सही नहीं चल रही है, फिर हम्म। भी आप यू आर सिटिंग देयर फॉर रिलीज टू मेक श्योर रिलीज हैपेंस। तो हम्म। उस वो सब प्रेशर सिचुएशन में काम करने का तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो इसलिए डेफिनेटली राइट, अगर आप दिखा रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरे आपके पास 10 साल एक्सपीरियंस है, तो दैट हैज टू बी बैक्ड बाय सर्टिफिकेशन। आप बोलोगे 10 साल किया एक्सपीरियंस है लेकिन मेरे पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इट्स हार्ड टू बिलीव, राइट। बहुत मुश्किल हो जाता है आज के डेट में जस्टिफाई करना कि मैं 10 साल एक्सपीरियंस है सेल्सफोर्स में और मेरे पास एक भी नहीं है, राइट। हम्म। लेकिन अब 2 साल में 20 होने चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, राइट। अगर आप करो सारे कोर्सेज में, राइट, 60 और 50 आवर्स के कोर्स होते हैं। यू हैव हम्म। टू डू एटलीस्ट 2 बार तो करोगे पढ़ाई, राइट, तभी जाके आपको समझ में आएगा। कई बार हैंड्स ऑन करना पड़ता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप राइट अब 2 साल में 20 कर लो। तो हम्म। मतलब या तो फिर वही है कि वो प्रोजेक्ट पे नहीं है या स्टूडेंट है फुल टाइम यही करते हैं, वरना जॉब करते करते हम्म। 2 साल में 20 पॉसिबल भी नहीं है, ओके। है ना। और रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप यू स्पेंड, आप टाइम दो और करो हम्म। जल्दी जल्दी करके, फिर जल्दी जल्दी करके पास तो कर लोगे लेकिन वो नॉलेज ग्रास्प नहीं कर जाओगे। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि सर्टिफिकेशन टेक योर टाइम, जो भी जगह 60 एडमिन 60 घंटे है तो 60 घंटे तो पक्का दो। हम्म। जरूरत पड़ने पे थोड़ा और हैंड्स ऑन कर लो, राइट। थोड़ा खुद लगता है कि यार कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो खुद हैंड्स ऑन, जैसे बताया कि मुझे अप्रूवल प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूंगा तो समझ जाऊंगा कि ये ऐसे करके होता है, तो जी। जरूरी है। तो डेफिनेटली मतलब आई आई सजेस्ट कि डोंट रन ओवर क्वांटिटी, मतलब धीरे धीरे करोगे तो आ ही जाएगा, right? जैसे इंडस्ट्री में 10 साल रहोगे, साल हम्म। में 2 भी करते हो तो 20-25 तो हो ही जाएंगे, या 3 भी करते हो, जी। राइट। बट जितना टाइम देना चाहिए उतना दीजिए। हम्म। लेकिन जैसे आजकल ये भी देख रहे हो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सेल्सफोर्स के जो पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में एक कंपटीशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर स्कोर में हम्म। आपके जो जो भी ना रिसोर्सेस हैं उनकी कितना सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं। तो कई बार कंपनीज की तरफ से भी होता है ओके। एक्सपेक्टेशन कि आप साल में इतने करोगे, और हम्म। वाउचर भी देते हैं, बूट कैंप्स भी कराते हैं, तो वो भी है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि कई बार राइट, ऑल दो मेरा इंटरेस्ट नहीं सर्टिफिकेशन में, लेकिन मुझे करना पड़ता है क्योंकि वो मुझे पता है कि वो मेरे एम्प्लॉयर के पार्टनर स्कोर में कंट्रीब्यूट करता है। ओके। तो ये भी सिचुएशन होती है कई बार कि ऑल दो राइट, जैसे कि मैं शायद कभी इस टेक्नोलॉजी में काम नहीं करूंगा लेकिन रिलेटेड हम्म। है। आजकल अभी हमारे यहाँ पे कंपनी चाहती है राइट कि इसको करो, ये राइट, ये सर्टिफिकेशन कर लो ताकि उनके पार्टनर स्कोर में हम्म। इंक्रीज हो। तो ओके। ये भी है। तो कई बार ये भी होता है जस्ट लोग कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दे एक्सपेक्ट कि वो उसमें हम्म। काम करेंगे। कई बार ये सब चीज़ें भी होती है कि पार्टनर स्कोर के लिए भी करना पड़ता है कई बार। कई ओके। बार तो बॉटम लाइन यही है कि दोनों मैच होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो हम्म। सर्टिफिकेट होना ही चाहिए टू शो दैट यू हैव जेन्युइन एक्सपीरियंस। अदरवाइज हाउ विल आई नो, राइट। आप बोलोगे आपने 10 साल सेल्सफोर्स में किया, तो मुझे कैसे पता कि सेल्सफोर्स में किया या टेस्टिंग में किया या आपने हाँ। सीबल में किया है। और आपने किया है, और स्पेशली अब जैसे राइट 2013 में आपने एग्जाम सर्टिफिकेशन दिया है, तो हम्म। दिया है, वो आपका सर्टिफिकेट है, ट्रेलहेड में हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई हम्म। नो कि आप 13 में सेल्सफोर्स इतना तो जानते थे कि आपने एडमिन कर लिया, राइट। हाँ, तो एग्जैक्ट। वो एक हिस्ट्री भी बनाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 12 साल एक्सपीरियंस, मेरे पास बैकिंग है कि मैंने 11 साल पहले ही एक हम्म। सर्टिफिकेशन किया था, तो आज मैं आपको वो बता सकता हूँ, आप वैलिडेट कर सकते हो कि मेरा ओके। पहले सर्टिफिकेशन 11 साल पहले था। तो मैं बोल रहा हूँ 12 साल एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा जेन्युइन लगता है। अगर मैंने कहीं पे कुछ सिस्टम में दिख नहीं रहा, मैं अचानक बोलूँ कि मुझे 15 साल एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स में, तो हम्म। मेरे लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों है, एक्सपीरियंस होना चाहिए हम्म। और एक्सपीरियंस के साथ साथ सर्टिफिकेशन बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा आइडियली 2 to 3 सर्टिफिकेशन अ ईयर टारगेट करना चाहिए लोगों हम्म। को, विच इज लाइक अचीवेबल ओके। विदाउट कॉम्प्रोमाइज योर पर्सनल लाइफ एंड वर्क, आप कर सकते हो। हम्म। और आपके रेट हम जैसे मतलब बहुत सारी कंपनीज में है कि आपके अप्रेजल में भी मैटर करता है कि आपका मैनेजर एग्जैक्टली। आपको लगता है कि आपको साल में इतने सर्टिफिकेट करने हैं,
तो डेफिनेटली करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आई हाईली रिकमेंड कि 2 to 3 सर्टिफिकेशन तो करो आपके अपने जोन में, या तो जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको वेलोसिटी सीखना है या ओमनी स्टूडियो। आप ऑलरेडी आप सेल्स क्लब सर्विस क्लब प्रोजेक्ट में हैं, लेकिन आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपके पास वेलोसिटी प्रोजेक्ट्स आए, तो कैसे आएगा, राइट? यू हैव टू ब्रेक द आइस, कैसे करोगे? तो जाके ओमनी स्टूडियो सर्टिफिकेशन कीजिए, आपके रिज्यूम में अपडेट कीजिए। हो सकता है जो स्टाफिंग मैनेजर नेक्स्ट टाइम दिखेगा तो दिखेगा उसको कीवर्ड कि आपने ओमनी स्टूडियो आपको आता है, फिर हो सकता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको मिले। ओके। तो सर्टिफिकेशन आपकी करियर ग्रोथ में हेल्प डेफिनेटली करते हैं, और डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैटर करता है। ओके। और ओवर अ पीरियड टाइम आई हाईली रिकमेंड कि होना चाहिए, योर राइट काउंट शुड मैच योर एक्सपीरियंस। तो स्पेशली अगर टेक्निकल रोल में हो, जैसे आप बहुत से सेल्स के लोग होते हैं, उनके पास एडमिन भी नहीं है क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, राइट? दे आर सेल्स पीपल, दे आर सेलिंग द सोल्यूशन। उनके पास एडमिन भी नहीं चलेगा बिकॉज उनका रोल नहीं है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, टीम लीड हैं, राइट, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि यू आर हैंड्स ऑन एंड यू नो सर्टिफिकेशंस, यू हैव सर्टिफिकेशन। एंड सर इसी में एक छोटा सा पॉइंट को मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। एक होता है करना और एक होता है कि कर लिया, मतलब वो दोनों में बहुत फर्क है। 100 नंबर के पेपर में 33 पासिंग मार्क्स है और 40 आने के बाद पास होना ही कहेंगे, और रैंक हमेशा वही होगा जो 90 से ऊपर ही लाएगा। तो दोनों के कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होगा। सर सर्टिफिकेशन की क्वांटिटी के चक्कर में कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा स्कोर आ रहा है 50-60, लेकिन हाँ भाई मेरे पास दिखाने के लिए है। तो वो फिर वहां पर कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप काउंट बढ़ा रहे हो बट स्किल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो इसके ऊपर आपका क्या टिप्स रहेंगे ताकि ये गलती ना हो? बेशक आप कम करो, लेकिन मेरा आपका एक्सपीरियंस। बिल्कुल थॉरली मैं तो ये बोलता हूँ कि वही जो प्लान है कि सर्टिफिकेशन का जो है ना, उसका गाइड होता है, उसमें बताया कि ये टॉपिक्स में कवर्ड है। तो पूरा ड्यू टाइम दो जितना डिमांड करता है। कई बार 60 आवर्स के, कुछ 80 आवर्स के मॉड्यूल्स हैं, राइट? वो करो, सारे सुपर बैचेस करो, गिव सफिशिएंट टाइम। और हैंड्स ऑन है तो हैंड्स ऑन स्किप नहीं करना है। कई बार ना मतलब ऑप्शनल होते हैं हैंड्स ऑन, तो ऑप्शनल नहीं है, ऑल्दो एग्जाम के लिए ऑप्शनल है, बट इफ यू वांट टू लर्न दैट, राइट, एप्लीकेशन, वो मॉड्यूल समझना है, तो ऑप्शन हो के भी आप करो, तो हैंड्स ऑन ओके। करो। कई बार से करो कि यार मुझे ये कंसेप्ट नहीं है, तो आई हाईली रिकमेंड कि जो भी सर्टिफिकेशन उसको उतना टाइम दो, और जल्दी जल्दी मत करो, फिर वही होगा। और क्योंकि सारे सर्टिफिकेट बिल्डअप होने, बताया नहीं कि आपको सब ओवरलैप है, तो अगर आप बीच में 2 3 जल्दी जल्दी कर दोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इवेंचुअली आपको सीखना तो है ही, जी। तो रादर देन बाद में जाके, राइट, सीखो उससे जो शुरू में ही तरीके से सीख सीख के, क्योंकि सारी सर्टिफिकेशन बिल्डअप हो रही है। अगर एडमिन में आपने जल्दी कर दिया तो डेवलपर में आप फंस जाओगे। लेकिन ओके। एडमिन अपने आराम से किया है, पूरा सोच समझ के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो आपको बस डेल्टा ही करना है क्योंकि ऑलरेडी आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो डेफिनेटली आई अग्री एंड रिकमेंड कि आप जो जितना अमाउंट देना है उस सर्टिफिकेशन को दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन कीजिए, और रादर देन की जल्दी जल्दी कर लो, ओके। है ना? क्योंकि इवेंचुअली काउंट में देखिए, इट विल गेट यू अ प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन विल गेट यू अ प्रोजेक्ट, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट पार्ट, राइट? गेटिंग अ जॉब और गेटिंग प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट पार्ट। लेकिन फिर आपको जस्टिफाई करना है, उस जॉब को ओवर पीरियड टाइम करना है, तो फिर जॉब में ग्रो भी करना है। आज डेवलपर थे, 3 साल बाद आपको सीनियर डेवलपर बनना है, 3 साल बाद आर्किटेक्ट बनना है, राइट? तो आपको ग्रोथ भी चाहिए, तो सर्टिफिकेशन विल जस्ट गेट यू पुट इन द डोर। लेकिन ओके। वहाँ पे आपको परफॉर्म करेगा तो वो आपने कितना अच्छा किया, राइट, कितनी अच्छी तैयारी की। और ये ऑन गोइंग लर्निंग, ऐसा नहीं कि मैंने एडमिन सर्टिफिकेशन कर लिया, एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? ऐसा नहीं है, ऑन गोइंग, हर रिलीज में नए फीचर्स आ रहे हैं, तो ओके। आपको मेंटेनेंस मॉड्यूल्स भी देते रहना है। यू हैव रिलीज पे गो थ्रू करो। कई बार टाइम नहीं मिलता तो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो, राइट, रिलीज नोट्स के स्निपेट्स बताते हैं कि छोटे, तो आप यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि टेक्नोलॉजी मतलब और ऑनगोइंग जॉब है, एक बार सर्टिफिकेशन करके एंड नहीं है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में भी हर क्वार्टर में नए नए फीचर आ रहे हैं। यू हैव टू बी अवेयर, सो दैट कोई रिक्वायरमेंट आती है, यू ऑलरेडी नो यार ये तो ऑलरेडी फीचर आ चुका है, राइट? तो आई हाईली रिकमेंड कि पूरा ड्यू उसको ड्यू रिस्पेक्ट देके, उतना टाइम देके आप सर्टिफिकेशन कीजिए, और ओवर फ्री टाइम नंबर्स आ जाएंगे। बताएं कि 2 से 3 साल में भी करोगे, आप 5 साल में हो तो यू आर लुकिंग एट 15 20 सर्टिफिकेशन हो ही रहा ओके। है कि नहीं? एंड सर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की बात करूं, हमें पूरा अच्छी तरीके से सर्टिफिकेशन के बेस को समझा है आज। क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं करी, आज क्वालिटी के ऊपर बात हुई है। क्योंकि अगर हम एक जगह, आपने बहुत सही चीज कही, इस पॉडकास्ट का पूरा सारांश अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आपने बहुत सही कहा कि जितना एक्चुअल में उसका ऑफिशियल टाइम उन्होंने डिसाइड किया कंटेंट का, कम से कम उतना तो दो। ये कहो कि अच्छा उसने किया, चल मैं भी कर लेता हूँ, उससे पूछे क्वेश्चन मैंने भी कर लिए, यही आ जाएंगे। तुक्के की गेम नहीं है ये पूरी स्किल की गेम है। और किस तरीके से जो आप आज अर्न कर रहे हो, वो किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक
प्रेजेंस होने का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। सर्टिफिकेशन का पूरा हमें ये समझना है। तो सर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। आपके पास इतना रिच एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेशंस को क्लियर करने का एंड ओवरऑल भी आईटी में, तो क्या आपकी बेस्ट सजेशंस हैं बिगिनर्स को, बेसिकली जो किक स्टार्ट करना चाहते हैं सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में अपना करियर, और सर्टिफिकेशन की तरफ अगर उनका ध्यान जा रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? तो मैसेज यही है कि अभी जैसे एसोसिएट एग्जाम से स्टार्ट कीजिए, गेट हम्म। फेमिलियर राइट सेल्सफोर्स हम्म। में, फिर एडमिन एडमिन कीजिए, सुपर हम्म। बैचेस। और एडमिन भी अगर कॉस्ट बैरियर है तो वेट करो, क्योंकि साल में एक दो बार प्रमोशंस आते हैं जहाँ पे फ्री वाउचर मिल जाते हैं, तो इफ यू वेट आपको अराउंड द कॉर्नर वो ऑफर प्रमोशन है। ओके। और इवेंट्स में अटेंड कीजिए, मीट फेलो ट्रेल ब्लेजर्स राइट, हम्म। हर जगह हर शहर में आपके नियरेस्ट डेवलपर ग्रुप या एडमिन ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें इवेंट्स होती है, नेटवर्किंग कीजिए। ओके। तो दैट इज हाउ यू बिल्ड कनेक्शन, क्योंकि आजकल मतलब नेटवर्किंग से ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं, हम्म। मतलब rather than- वो टिपिकल नहीं पहले होता था कि आप हम मॉन्स्टर पे जाके रिज्यूम डालते थे फिर कोई अच्छा जी। कॉल आता था, ऐसा जी। बहुत कम हो रहा है आजकल। आजकल नहीं, लिंक्डइन के थ्रू ज़्यादा हो रही, हम्म। तो अपने प्रोफाइल अप टू डेट रखिए, ट्राई ओके। टू कनेक्ट विद फेलो हम्म। राइट ट्रेल ब्लेजर्स, अटेंड सेल्सफोर्स इवेंट्स ओके। और नेटवर्किंग कीजिए। और हम्म। हैंड्स ऑन बहुत ज़रूरी है, मतलब और स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए ना, शुरू में आते ही आप आर्किटेक्ट नहीं बनोगे, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस राइट, स्टार्ट हम्म। एज एन एडमिन डेवलपर लीड हम्म। राइट। तो वो टाइम गो थ्रू दैट प्रोसेस सो दैट यू अंडरस्टैंड। ओके। और क्योंकि अभी थोड़ी चैलेंजिंग मार्केट इन्वायरमेंट है दिस ईयर राइट, लेकिन हम्म। चीज़ें अच्छी होने लग गई हैं। और ओके। दूसरा ये है कि अ, अभी जैसे एक नया प्रोडक्ट सेल्सफोर्स राइट बहुत पॉपुलर हो रहा है, डेटा क्लाउड। डेटा क्लाउड, यस। तो बिगनर्स हैं मतलब, तो डेटा क्लाउड नया है, तो ऑल्दो मैं मुझे 12 साल एक्सपीरियंस, लेकिन डेटा क्लाउड में मैं भी बिगनर हूँ और आप भी बिगनर हैं, तो हम्म। वहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है, तो आप भी डेटा क्लाउड सीखो, मैं भी सीखूंगा। हम्म। तो ऑलमोस्ट हम लोग सिमिलर हैं, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है, तो डेटा क्लाउड पे ध्यान दीजिए, नए लोग आ रहे हैं इसमें, बहुत नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत प्रोजेक्ट्स आएंगे, और बहुत लोग नहीं जानते क्योंकि नया प्रोडक्ट है, सबके लिए नया है, सब लोग सीख रहे हैं। तो हम्म। डेटा क्लाउड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है टू गेट योर द फर्स्ट जॉब, जैसे जो बंदे जो कॉलेज में है या जो आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो डेटा क्लाउड सीखिए, सर्टिफिकेशन कीजिए। ओके। और नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत सारी डेटा क्लाउड की ओपनिंग आएंगी। हम्म। और क्योंकि बहुत नया नया प्रोडक्ट है, सबके लिए नया है, तो जो सीखेगा राइट, मतलब बिल्कुल। ही विल गेट रिवॉर्ड्स फॉर दैट। ओके, तो थैंक आई यू। रिकमेंड डेटा क्लाउड इज माय सीक्रेट टिप। नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले डेटा क्लाउड। तो एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज और प्रॉपर रोड मैप विद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की क्या क्या करना चाहिए और किस वे में स्टार्ट करना है और होल्ड लेके करना है और टाइम को रिस्पेक्ट देनी है जो उसका दिया हुआ वो मेन है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और किस तरीके से आपके जो सर्टिफिकेशन के बैरियर आ रहे हैं उसको ओवरकम कैसे करना है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन दिनेश सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा टाइम है, हॉलीडेज है, हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक थैंक यू यू। फॉर हैविंग मी हियर।